अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक ऐसा शासक जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, जिसने मगध को लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैलाया। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की, जो मगध के राज सिंहासन पर बैठकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के राजा धनानंद का पुत्र था। धनानंद की एक पत्नी का नाम मूरा था। वह जाति से शूद्रा थी, इसी से चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। मूरा का पुत्र होने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त पिपलीवन के मौर्य गण का कुमार था। नंद के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। बौद्ध काल में 16 महाजनपदों के अतिरिक्त जो अन्य छोटे जनपद थे, पिपलीवन का मौर्य गण उसी में आता था। यह उत्तरी बिहार में नेपाल की तराई के समीप बज्जी संघ के पड़ोस में स्थित था। मौर्यगण के राजा को मगध हराकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। मौर्यगण की एक राजमहिषी पाटलिपुत्रा में छिपकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं उसने चंद्रगुप्त को जन्म दिया। चंद्रगुप्त कहीं मगध के राज कर्मचारियों के हाथ में न पड़ जाए, इसलिए उसने अपने नवजात शिशु को एक ग्वाले को दे दिया। अन्य बालकों के साथ चंद्रगुप्त का भी पालन होने लगा। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त अन्य लड़कों के साथ पशु चरा रहा था। अवसर पाकर वह एक खेल खेलने लगा, जिसमें चंद्रगुप्त राजा बना। अन्य बालकों को उपराजा, न्यायाधीश, राज कर्मचारी, चोर, डाकू बनाया गया। राजा के आसन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने अपराधियों को पेश करने की आज्ञा दी। अपराधी पेश हुए, पक्ष विपक्ष की युक्तियां सुनी गई। न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला यह था कि अभियुक्तों के हाथ पैर काट दिए जाए। इस पर राज कर्मचारियों ने कहा, देव, हमारे पास कुल्हाड़े नहीं हैं। चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी, यह राजा चंद्रगुप्त की आज्ञा है कि इन अपराधियों के हाथ पैर काट दिए जाए। यदि तुम्हारे पास कुल्हाड़ी नहीं है तो लकड़ी का डंडा बनाओ और उसके साथ बकरी का सींग बांधकर कुल्हाड़ा बना लो। राजा चंद्रगुप्त की आज्ञा का पालन किया गया। कुल्हाड़ा बनाया गया और हाथ पैर काट दिए गए। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में बच्चों की इस खेल को चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण देख रहा था। जिस प्रकार शान और प्रताप से चंद्रगुप्त राजा की भूमिका अदा कर रहा था, उसे देखकर चाणक्य बड़ा प्रभावित हुआ। उसने विचार किया कि यह बालक अवश्य ही राजकुल का है और यदि इसे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाए तो यह होनहार बालक एक दिन बहुत उन्नति कर सकता है। वह चंद्रगुप्त के साथ गांव में गए और उसके संरक्षक ग्वाले के सामने 1000 कारसापन रखकर बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को सब विद्याएं सिखाऊंगा, तुम इसे मेरे साथ कर दो। ग्वाला इसके लिए तैयार हो गया और चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गए। तब चाणक्य तक्षशिला में रहने वाले एक प्रसिद्ध आचार्य थे। वह राजनीति शास्त्र के अपने समय के सबसे बड़े पंडित थे। वह राजनीति शास्त्र के अलावा तीनों वेदों के ज्ञाता, सब शास्त्रों में पारंगत और मंत्र विद्या में निपुण थे। चाणक्य तक्षशिला से पाटलिपुत्र आए थे क्योंकि उस समय इस नगरी के वैभव की सारे भारत में धूम थी। उस समय के राजा लोग विद्वानों का आदर करते थे। चाणक्य को आशा थी कि मगध के प्रतापी सम्राट धनानंद भी उनका भली भांति सम्मान करेंगे। राजा धनानंद की एक भुक्तिशाला थी। पाटलिपुत्रा पहुंचकर चाणक्य भुक्तिशाला में गए और संघ ब्राह्मणों के आसन पर बैठ गए। तक्षशिला के वह प्रमुख आचार्य थे और उन्हें आशा थी कि पाटलिपुत्रा में भी उन्हें प्रधान आचार्य के रूप में ही सम्मान मिलेगा। चाणक्य देखने में बड़ा कुरूप था। उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे। जब राजा धनानंद ऐसे व्यक्ति को प्रधान ब्राह्मण के आसन पर बैठे देखा तो उसने सोचा कि निश्चय ही यह व्यक्ति मुख्य आसन का अधिकारी नहीं हो सकता। उसने चाणक्य से पूछा, तुम कौन हो जो इस मुख्य आसन पर आ बैठे हो? चाणक्य द्वारा उत्तर मिला, यह मैं हूँ। यह उत्तर सुनकर धनानंद आपे से बाहर हो गया। उसने आज्ञा दी कि इस नीच ब्राह्मण को यहाँ न बैठने दो, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। राजपुरुषों ने उन्हें बहुत समझाया, देव ऐसा मत कीजिए, पर धनानंद ने एक की ना सुनी। इस पर राजपुरुष चाणक्य के पास गए और बोले, आचार्य, हम राजा की आज्ञा से आपको यहाँ से उठाने आए हैं, परंतु हम यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि आचार्य आप यहाँ से उठ जाइए। हम लज्जित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। चाणक्य सब कुछ समझ गए। चाणक्य अपने कमंडल को इंद्रकील पर पटक कर क्रोध से कहा, राजा अद्भुत हो गया। समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी कहीं नंद का नाश न देख ले। यह कहकर चाणक्य वहां से बाहर निकल गए। धनानंद की आज्ञा के अनुसार सारे सैनिक चाणक्य को पकड़ने के लिए भागे, पर चाणक्य भागने में सफल हो गए। अब चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा सबके सामने ली थी, उसे पूरा करने पे वह पूरी शक्ति के साथ लग गए। उस समय अपने पिता को मारकर राजगद्दी प्राप्त करने का सिद्धांत प्रचलित था। चाणक्य ने नंद के खिलाफ षड्यंत्र में प्रवर्तक को अपने साथ किया। प्रवर्तक राजवंश से संबंध रखता था। प्रवर्तक को लेकर चाणक्य विंध्याचल के जंगलों में चले गए और वहां नंद के विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी करने लगे। चाणक्य ने नकली सिक्के बनाकर 50 करोड़ कारसापर्ण एकत्र किए और इस धन से एक बड़ी सेना का संगठन किया गया। चाणक्य को अब एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसमें एक विशाल साम्राज्य के स्वामी होने के सब गुण विद्यमान हो। प्रवर्तक में ये सारे गुण नहीं थे। चाणक्य को चंद्रगुप्त से मुलाकात हुई।
चाणक्य को अब चंद्रगुप्त और प्रवर्तक में से किसी एक को चुनना था, क्योंकि दो राजकुमारों को चाणक्य मगध का सम्राट नहीं बना सकते थे। चाणक्य ने दोनों राजकुमार के गले में एक एक स्वर्ण सूत्र बांधा। एक बार चंद्रगुप्त सो रहा था तो चाणक्य ने प्रवर्तक से कहा, ऐसे ढंग से स्वर्ण सूत्र को गले से निकाल लाओ कि न गांठ खुले और न सूत्र टूटे। प्रवर्तक को कोई उपाय न सूझा, वह असफल होकर लौट आया। ऐसे ही एक दूसरे दिन जब प्रवर्तक सो रहा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही आदेश दिया। चंद्रगुप्त ने सोचा, इसका केवल एक ही उपाय है, प्रवर्तक का सिर काटकर ही स्वर्ण सूत्र को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि सूत्र भी ना टूटे और गांठ भी ना खुले। उसने यही किया और प्रवर्तक का सिर काटकर स्वर्ण सूत्र को चाणक्य के पास लाकर रख दिया। इससे चाणक्य बहुत प्रसन्न हुआ। प्रवर्तक उसके रास्ते से हट गया और मगध के राज सिंहासन के लिए एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो वीर और साहसी था। चंद्रगुप्त सेना का संचालन करने में समर्थ हो गया। तब उसने मगध साम्राज्य के अनेक नगरों और ग्रामों पर आक्रमण करने लगा, पर उसे हार का सामना करना पड़ा और जंगलों में छिपकर जान बचानी पड़ी। एक बार की बात है जब चाणक्य और चंद्रगुप्त भेष बदलकर घूम रहे थे, तब वह एक गांव में पहुंचे जहां एक स्त्री अपने बच्चे को पुए बनाकर खिला रही थी। बच्चा चारों ओर के किनारों को छोड़ता जाता और बीच के भाग खा लेता था। यह देखकर माता ने कहा, यह लड़के का व्यवहार तो चंद्रगुप्त जैसा है, जिसने राज्य लेने का प्रयत्न किया था। यह सुनकर बालक ने पूछा, माँ मैं क्या कर रहा हूँ और चंद्रगुप्त ने क्या किया था? माता ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे पुत्र, तुम पुए का चारों ओर का किनारा छोड़कर केवल बीच का भाग खा ले रहे हो। चंद्रगुप्त सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। उसने सीमा प्रांत को पहले अधीन किए बिना ही राज्य के मध्य के ग्राम और नगरों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसलिए लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए और सीमा की तरफ से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। चंद्रगुप्त की मूर्खता का यही परिणाम था। यह सुनकर चंद्रगुप्त और चाणक्य की आंखें खुल गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध साम्राज्य की सीमांत पर गए और वहां की परिस्थिति का लाभ उठाकर उन्हें पश्चिमी भारत को सिकंदर की अधीनता से मुक्त किया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई और पंजाब में यवन शासन का विद्रोह शुरू हो गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त इस विद्रोह के नेता थे। पंजाब और पश्चिमी भारत के यवनों की अधीनता से मुक्त कर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उन्हें एक शासन सूत्र में संगठित किया और फिर भारत की इस सीमांत को सेनाओं की सहायता से मगध साम्राज्य को अपने अधीन किया। नंद को मारकर चंद्रगुप्त स्वयं मगध का राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और इस प्रकार उसने संपूर्ण उत्तरी भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की। राजा नंद के अनेक मंत्री थे। इसमें अमात्य राक्षस प्रधान थे। वह जाति के ब्राह्मण थे और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। राक्षस ने नंद के मरने के बाद उसके भाई सर्वात सिद्धि को राज सिंहासन पर बैठाकर मगध साम्राज्य का संचालन शुरू किया। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त के हाथ में था और मगध नंद वंश के हाथ में। चाणक्य यह जानते थे कि जब तक राक्षस जैसे पुराने अमात्यों का सहयोग चंद्रगुप्त को प्राप्त नहीं होगा, वह कभी भी सिंहासन को नहीं संभाल पाएगा। चाणक्य अपने कूटनीति और अपने गुप्तचरों की सहायता से सर्वात सिद्धि की हत्या करवा दी और यहाँ चाणक्य की नंद वंश को नाश करने की प्रतिज्ञा पूरी हुई। बाद में अमात्य राक्षस ने चाणक्य का विरोध किया, फिर आगे चलकर वो भी चंद्रगुप्त के साथ आ गए। अमात्य राक्षस के अपने पक्ष में हो जाने के कारण चंद्रगुप्त की शक्ति और भी बढ़ गई। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट बना। भारत के अनेक जनपदों को अपने वश में करके उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह महान कार्य एक बड़ी सेना की सहायता से ही हो सकता था। चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पद्धति, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और कम से कम 4,000 रथ थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिम भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर, नंदों के उन्मूलन कर, सेल्यूकस को पराजित कर, संधि के लिए विवश कर जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। दोनों के बीच एक संधि हुई। संधि के अनुसार सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कराया और दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरोपेसिमिदाई के क्षेत्रों को दिया। चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी का नाम दुर्धरा था, जिसने बिंदुसार को जन्म दिया। चंद्रगुप्त का शासनकाल 324 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहा था। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म अपनाकर अपने शरीर को त्याग किया। इसके बाद मगध पर बिंदुसार का शासनकाल हुआ।